हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग एंड अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और हमारे भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है वो कैसे, उनका क्या किया गया, चुनाव हुआ हो, कैसे बनी। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर देख ले तो चुनाव दो तरह से किया जाता है। पहला जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो पहला चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें जनता स्वयं क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चयन करती है, स्वयं अपने प्रतिनिधि को चयन करती है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अगर कार्यपालिका संघ के अगर प्रधान कहे जाते हैं क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति। कार्यपालिका संघ के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। वहीं अगर कार्यपालिका संघ के अगर वास्तविक प्रधान की बात कर ले तो क्या हो जाते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है वो 35 वर्ष, उम्र की बात कर ले तो 35 वर्ष उनका क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। और उनके साथ साथ वो भारत के नागरिक होने चाहिए और कोई लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। और वो भारत के जो सांसद होते हैं, लोकसभा होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य बनने की क्या करते हैं, योग्यता रखते हो, तभी जाके क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। लाभ पद की बात बताए हैं तो लाभ पद जो होता है, कहने का मतलब वो प्रतिनिधि तो हो सकते हैं लेकिन वो कोई सरकारी नौकरी पर नहीं हो सकते, वो लाभ पद हो गए। तो आइए हम लोग जान लें हमारे भारत के वो महिला जो वो उनके जीवन में हादसा पे हादसा होती रहे लेकिन अपने आप को क्या करती रही, वो मोटिवेट करती रही और क्या करती रही, आगे बढ़ती रही। उनके 2 पुत्र थे, वो दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर पति देख ले तो पति की भी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। मतलब उनके जीवन में काफ़ी हादसाएं होने के बावजूद भी क्या होती है, वो टूटती नहीं है और क्या करती रही, आगे बढ़ती रही, जो महिलाओं के लिए क्या है, गर्व की बात है। तो आइए हम लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं। हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 में मयूरभंज के उड़ीसा में क्या हुआ था। उनके पति श्यामचंद्र मुर्मू थे। वो बीजेपी में जो शामिल हुई थी सन 1957 में, क्या हुई थी, संतानवे बीजेपी में सन 1997 में बीजेपी में शामिल हुई थी। 1997 में ही क्या हुई थी, नगर पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई थी। और 2000 देख ले तो 2000 में उड़ीसा के जो है ना विधायक चुनी गई थी और वो उड़ीसा के राज्य मंत्री भी रही थी। और उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए देख ले तो श्रेष्ठ कार्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से क्या किया गया, उनको सम्मानित किया गया था। वो 2015 में झारखंड के राज्यपाल रही और भारत में वर्तमान में देख ले तो 25 जुलाई 1922 को, मतलब 25 जुलाई को क्या किया गया, उनको शपथ दिलाया गया। किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया गया और भारत के जो है ना 15वीं राष्ट्रपति के रूप में वो बनी है। भारत की प्रथम महिला जनजाति वो राष्ट्रपति बनी है। भारत में अगर महिला की बात करें तो भारत में सबसे पहले महिला राष्ट्रपति वो बनी थी कौन, तो प्रतिभा सिंह पाटिल, जो 2007 में भारत की राष्ट्रपति बनी थी। और भारत में ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में, महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। अगर वोट देखें तो वोट तीसरे चरण की जो गणना होती है उसमें 5.77 लाख क्या होता है, उनको जो है ना वोट प्राप्त होता है। अब ये गणना तीसरे चरण की कैसे होती है, तो जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें प्रतिनिधि क्या करते हैं, शामिल होते हैं, वोट देते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलाकर के कम ही सदस्य होंगे और विधानसभा के सदस्य पूरे भारत में तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य को क्या कर दिया जाता है, बराबर करके ही क्या किया जाता, मतदान किया
जाता है। तो हमें जितने भी प्रतिनिधि क्या होते हैं, खड़ा होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, चुनाव में उस सभी प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि हमें जो पहले व्यक्ति अच्छा लगता है उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। जो हमको अच्छा नहीं लगता है, जो प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छे लगते हैं कि हाँ इस प्रतिनिधि के क्या है वो मेरे लिए बेहतर है, तो उनके क्या कर देते हैं, सबसे पहले चुनते हैं। चुनना तो हम जितना प्रतिनिधि होता है सभी प्रतिनिधि को क्या करता है, वोट देना पड़ता है। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके क्या करना पड़ता है, ऐसे देना पड़ता है। इसीलिए अगर तीसरे चरण की अगर गणना देख ले तो तीसरे चरण की गणना में जो है ना 5.77 लाख जो है ना क्या होता है, उनको जो वोट प्राप्त होता है। वहीं वो सिन्हा जो होते हैं जो यूपीए से होते हैं, और द्रौपदी मुर्मू जो होती है वो क्या होती है, एनडीए से होती है। सिन्हा को कितना, तो 2.61 लाख क्या होता है, उनको वोट प्राप्त होता है। और द्रौपदी मुर्मू के परसेंटेज की अगर बात कर ले तो कितना, तो 72 कितना, तो वो सॉरी 72% क्या होता है, उनको वोट प्राप्त होता है परसेंटेज के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वो राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो स्वयं क्या करते हैं, संसद भवन में जाकर के कहते हैं कि हमें राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना, या कि कोई ऐसे प्रस्तावक अनुमोदक क्या करता है उनके लिए प्रस्ताव रखता है। तो राष्ट्रपति जो बनते हैं वो स्वयं जाकर के लोकसभा में नहीं कह सकते कि हम राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो सकते हैं, अपने चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। उनके पास में क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। तो प्रस्तावक की बात कर ले तो प्रस्तावक वो होते हैं उनके सहयोगी जो संसद भवन में जाकर के कह सके कि हम इनके क्या है, सहयोग में है, इनको क्या करना चाहते हैं, इनका प्रस्ताव रखते हैं कि ये राष्ट्रपति के चुनाव क्या करेंगे, लड़ेंगे। और 50 जो प्रस्तावक होते हैं उनके साथ में 50 और क्या होने चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। कहने का मतलब है प्रस्तावक के जो समर्थन करने वाले व्यक्ति कितने होना चाहिए, तो 50 और क्या होने चाहिए, समर्थक व्यक्ति होने चाहिए। तब जाके क्या किया जाएगा, उनको अनुमति मिलेगा राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होने के लिए, खड़ा होने के लिए। तो अगर टोटल मिला के बात कर ले तो उनके पास में जो है 100 को क्या होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य चाहे लोकसभा के सदस्य क्या उनके पक्ष में होना चाहिए, उनके समर्थन में होना चाहिए। तब जाके क्या हो सकते हो, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो खड़ा हो सकते हैं। तो ये हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति जो बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी हिसाब से अगर आते चलते आए तो क्या हो जाते, हमारी भारत की जो प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल सिंह बनी थी राष्ट्रपति, और दूसरी जो है ना महिला क्या बनी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। और प्रथम महिला जनजाति के बारे में देख ले तो प्रथम महिला जनजाति जो है ना बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो ये हम लोग के वीडियो राष्ट्रपति के बारे में था, जो हाल ही में राष्ट्रपति क्या गई है, चुनी गई है, इसके बारे में था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।